तो हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो आपका 18 अप्रैल का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर लेके आ चुका हूँ जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेकर। इसमें पीरियोडिक टेबल से आपका हर बार क्वेश्चन आता है और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी। अब जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ग्रुप ऑफ नंबर, देखो यहाँ तक आपको 20 तक एलिमेंट नंबर है वो आपको याद करने हैं और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको यहाँ से पूछी जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मीन्स बोले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। यहाँ से आपको ये पूछ ले आपका पोटेशियम की बताओ, या पूछ ले मैग्नीशियम की बताओ, या आपका ऑक्सीजन की बताओ। मतलब इसी तरीके से आपकी नंबरों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछने वाला है। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर हैं वो कैसे हैं। देखो एटॉमिक नंबर क्या होंगे, देखो हाइड्रोजन का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हीलियम का क्या हो जाएगा 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और आपका फ्लोरीन 9 और 10 का क्या हो जाएगा नियोन, 11 का सोडियम, 12 का मैग्नीशियम, 30 का एल्युमिनियम हो जाएगा, 14 का सिलिकॉन, फास्फोरस हो जाएगा, 15 का 16 का सल्फर, 17 का क्लोरीन, 18 का आर्गन, 19 का पोटेशियम और 20 का कैल्शियम। मतलब 20 तक जिस बच्चे को एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या नंबर ज्ञात हो गई तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकता है। अब कब जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो आपसे पूछ ले यहाँ से ऑक्सीजन की पूछ ले, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है वो 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, पहले में 2 और फिर 6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सोडियम की पूछ ले Na की, तो इसका क्या आ जाएगा 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या आ जाएगा 2 8 1, ठीक है। ये इसकी क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से सिंबल भी पूछ लेता है और कभी कभी इसका एटॉमिक नंबर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आप आते हैं जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। देखो टेक्सचुअल क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, यहाँ से दे रखा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्सचुअल क्वेश्चन का, पेज नंबर 81 दे रखा है कि एडिट डोबेराइन ट्राइज आल्सो एक्सिड इन द कॉलम ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स कंप्लीट एंड फाइंड आउट। मतलब ये दे रखा है, इसको आसानी से आपको अपनी जो बुक है एक्सरसाइज है यहाँ से इसको एक्सरसाइज की जो बुक के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसमें से एक्सरसाइज मिलेगी वो टेक्सचुअल क्वेश्चन में मिलेंगे, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। मतलब लिमिटेशन दे रखे हैं न्यूलैंड्स लॉ की, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से देखो इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ से लर्न करके जाना है ताकि आपके एग्जाम में एक्सरसाइज आती है। ये मेन आती है कि एक्सरसाइज में देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये एक्सरसाइज है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट। तो इसमें देखो मेन क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 5, एन एटम एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। 287 किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 287, ठीक है। पोटेशियम की पूछ ले तो क्या आता है 19, ठीक है। 19 इसकी हो जाएगी 2 8, ठीक है, 8 और 1। देखो 19 होगा ना, इसका नंबर 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19, ठीक है। ये क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो दे रखा है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द दिस एलिमेंट एन atom as electron configuration 287, the total number of the electron 2 plus 8 plus मतलब 17 हो गया। the negative charge electron is equal to positive charge proton and also number of the proton in atom is atomic number, hence the atomic number of this atom is 17, ठीक है। ये दे रखा है। इसी तरह आपको पूछ ले यहाँ से ये क्वेश्चन आता है 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको याद करके जाना है। कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडली की जो पीरियोडिक टेबल थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी इसको आपको लर्न करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास, ओनली 63 एलिमेंट नोन टिल देन वेयर, तो देन वी आर क्लासीफाइड, ठीक है। तो इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको आपको पढ़ के जाना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दिस एटॉमिक नंबर। मतलब मेंडलीफ ने क्या दिया था, एटॉमिक मास पे फंक्शन दिया, मतलब एटॉमिक मास भी दिया था और इसको किसने क्या दिया, एटॉमिक नंबर पे दिया था। द एलिमेंट आर प्लेस्ड इन 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। मतलब इसमें जो क्या है 18 ग्रुप हैं, समूह हैं, ठीक है, और 7 क्या है पीरियड्स, जो आपका पीरियड्स होता है। मतलब इस तरह जो स्तंभ जिसको बोलते हैं। देखो आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए 18 तो क्या है यहाँ तक 18 तो आपके क्या हो जाएंगे
कॉलम हो जाएंगे और 7 रो हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो इस क्वेश्चन को एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेरियस सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे डिपेंड है, जो एटॉमिक नंबर है उस पर डिपेंड है, ठीक है। इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई आइडेंटिटी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल होते हैं इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप में जाते हैं तो इंक्रीज क्या मतलब सेल क्या होते हैं, इंक्रीज ऑन द ग्रुप। द नंबर ऑफ द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय द 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ए पीरियड। मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब इस साइड से इस साइड जाते हैं, तो क्या होता है, जो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड्स एटम्स of different element with the same number of filled cells are placed in the same periodic sodium मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस और आपका यहाँ से आ जाता है क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू थर्ड पीरियोडिक ऑफ द टेबल इलेक्ट्रॉन्स KLM, ठीक है, KLM ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9 का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 सराउंडिंग बाई एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विच इज आपको दे रखा है, तो इसको आपको पढ़ने से पढ़कर अच्छे से अपना जो आंसर बनते हैं उसका आंसर देना है। तो यहाँ से मैं पीरियोडिक टेबल आपको फिर से ले चलता हूँ। तो देखो यहाँ से आपके पास देखो पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। पीरियोडिक टेबल में आपके पास आ जाता है यहाँ से देखो मेटल और मेटलॉइड और आपके पास आ जाता है ये नॉन मेटल, ठीक है। मतलब मेटलॉइड और नॉन मेटल। तो यहाँ से देखो ग्रुप फर्स्ट और ऐसे ग्रुप मतलब ये भी ग्रुप नंबर है और ये भी ग्रुप नंबर है, ठीक है। तो ग्रुप कितने हो गए, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 18 मतलब 18 ग्रुप हो गए, ठीक है। और ये आपके क्या रहेंगे, पीरियड्स रहेंगे, मतलब यहाँ से इस साइड वाले ये 1 तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये क्या आ जाएंगे, पीरियड्स 7 हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो आपका था पीरियोडिक का वो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।